लेकर के हम लोग जो बैठक बुलाई थी, सभी किसानों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की। जो क्षेत्र में जाता हूँ साथी, तो वहाँ किसान हैं, नौजवान हैं। दिन में तो चलिए वो जागते हैं, समझ में आता है किसान, लेकिन रात में जब वो सोने का समय होता है, आज खेतों में पानी नहीं है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, आप सब जानते हैं। और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी हमारी जो है आज भी कृषि पर आधारित है और गाँव में रहती है। आज जब हमारे बिहार में उद्योग धंधे नहीं हैं और देश की GDP जो है -23 पॉइंट कुछ चल रहा है, वैसे में अगर हम कृषि प्रधान देश नहीं होते तो हमारे क्या गृह युद्ध छिड़ने की संभावना बन जाती है। लेकिन हम कृषि प्रधान देश हैं और किसान ही इस देश की रीढ़ है। तो ऐसे में हमारा भी बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम किसानों के लिए लड़ें। आज के तारीख में किसानों के ऊपर जो किसानों को बिजली को लेकर के जो समस्या है, उसके लिए हमने यह बैठक बुलाई थी और आप प्रेस मीडिया के भी सभी साथी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को वजीरगंज की महान जनता की तरफ से आपको नमस्कार किया जाता है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने कार्यशैली में बिजली विभाग सुधार लाए। प्राइवेट बिजलीकरण जब से हुआ है तो यह सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं और सर्विस सेक्टर में 24 घंटे काम होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप बिजली काटते हैं और कोई बहाना बनाते हैं तो यह नहीं चलेगा। वजीरगंज के अंदर जितने भी किसान हैं या वजीरगंज विधानसभा के बाहर कई दिनों से यह चर्चा आम हो गई थी कि बिजली जो है हमारी वजीरगंज की बिजली खेले आँख मिचौली। लोगों ने यह भी कहा कि वजीरगंज की बिजली खेले आँख मिचौली जोगिरा सरारा। मतलब उनको भरोसा ही नहीं होता कि वजीरगंज में इतना बड़ा ग्रिड होने के बाद भी बिजली की जो स्थिति आज बाज़ार है, बाज़ार में छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, शाम को 6 बजे शटर बंद हो जाता है क्योंकि बिजली नहीं होती है। आप वजीरगंज के बाज़ारों में 6 से 7 के बीच में मार्केट बंद हो जाती है क्योंकि बिजली जो कटती है 6 बजे शाम को, वह रात के 10-11 बजे से पहले नहीं आती। 10-11 बजे तक किसान जब अपने खेतों में जाते हैं, मोटर चालू करते हैं, तो हर 10 मिनट के लिए बिजली कट जाती है, हर घंटे पे। वैसे में किसानों के साथ समस्या क्या है कि वो रात भर जागते रहते हैं, जिससे उनके सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जिससे खेती बाड़ी का जो काम है, खेती का जो काम है, वो बाधित हो रहा है। दूसरी बात युवाओं को लेकर के भी है क्योंकि युवा आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं। आज के डेट में स्कूल जहाँ बंद है, जहाँ IIT की परीक्षा हो रही है, नीट की परीक्षा होनी है, JEE की परीक्षा होनी है, आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में उनको आवश्यक है कि उनके मोबाइल चार्ज होने ज़रूरी हैं और लाइट होने की वजह से वो बिजली की लाइट में पढ़ सकते हैं। आज की तारीख में उनको भी परेशानी आ रही है। कई युवाओं ने फ़ोन किया कि भैया बिजली इतनी कटती है, और जब उनका पढ़ने का टाइम होता है तभी ज़्यादा बिजली कटती है। हमने संपर्क करने का प्रयास किया, इनके जो SDO हैं और इनके जो इंजीनियर हैं ये फ़ोन बंद रखते हैं। हमने कल भी प्रयास किया था। कल एक घटना बताऊं कि कल 2 बजे यहाँ पे वजीरगंज में एक सिन्हा कॉलोनी है, वहाँ 2 बजे लाइट कटी और रात के 10:30 बजे तक लाइट उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। तो ऐसी स्थिति में लड़के आए और रात में मैं बिजली के ऑफिस में गया, मैंने उनको प्रेस किया तो जाकर के 11 साढ़े 11 में लाइट चालू हो सका। उसके बाद उन्होंने धन्यवाद दिया। हमने उनको कहा कि आप सर्विस सेक्टर में काम करते हो और आपको 24 आवर्स लाइन देनी होगी वजीरगंज विधानसभा में, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रिड है, हम दूसरे को लाइन प्रोवाइड करा रहे हैं आज की तारीख में। और हमारे यहाँ अगर लाइन नहीं है, हमारे वजीरगंज बाज़ार में लाइन नहीं है, व्यापारियों को लाइन नहीं मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। दूसरी शिकायत इनकी यह है कि ये जो बिजली के बिल भेज रहे हैं, मीटर चेक नहीं कर रहे हैं। मीटर नहीं चेक करने की वजह से रैंडमली बिल भेजते हैं। रैंडमली बिल भेजने की वजह से क्या है कि अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं। और हमारे किसान भाई जहाँ आज की तारीख में लॉकडाउन होने की वजह से उद्योग धंधे चौपट हैं, उनके पास यह स्थिति हो गई है कई लोगों के साथ कि बिजली की बिल जमा करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में वजीरगंज के युवाओं ने ठाना है, वजीरगंज के किसानों ने ठाना है, वजीरगंज के सम्मानित जनता ने ठाना है कि एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। अगर ये मैं इनको तो 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूँ। मैंने कल शाम को इनको बोला था कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको सुधार देंगे। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो इसके लिए हमें सड़क पे उतरना होगा और सड़क पर एक जन आंदोलन होगा
और ये आंदोलन भी हो सकता है क्योंकि इसमें युवा और किसान ज़्यादा शामिल होंगे और युवा अगर अपने मूड पर आ जाएं तो इनको क्षति भी हो सकती है। ये एक चेतावनी समझें इसको वजीरगंज की जनता की ओर से और किसानों की ओर से। अगर ये इसको हल्के में लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ये इनके लिए भूल होगी। मैं तमाम मीडिया साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप आए और हमारे मुद्दे को वजीरगंज विधानसभा के जो बिजली की समस्या का मुद्दा है, ट्रिपिंग की जो समस्या है, उसके लिए आप आए और इसको प्रमुखता से अपने अखबारों में, अपने चैनलों में, यूट्यूब चैनल हो या नेशनल न्यूज़ हो, आप सभी अखबारों में और चैनलों पर चलाएं। आपका बहुत बहुत आभार होगा और वजीरगंज की जनता इसके लिए आपकी आभारी होगी। क्या आसन्न लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपना स्ट्रैटेजी स्ट्रांगली यही होता है या कुछ और भी मुद्दे? हमारा स्ट्रैटेजी है, सीधा सीधी साफ शब्दों में कहूँ तो मैंने स्थानीय मुद्दों को चुना है। बिल्कुल जैसे वजीरगंज की सड़क को लेकर के हमने कई प्रयास किए, आंदोलन किए और आज की तारीख में उसके गड्ढे भरे गए हैं और सुनने में आ रहा है कि 12-13 तारीख से जो काम है वजीरगंज सड़क की वो भी शुरू हो जाएगा। नाले में सफाई शुरू हो गई। तो जब जनता आवाज़ उठाती है तो मेरा काम है इनको, जनता को मार्ग देना, बताना कि आपने किसी को अपना चुना है तो उसे अधिकार पाने का भी आपका हक है। यह नहीं कि हमने चुन लिया उसके बाद हम शांति से नहीं बैठने वाले हैं। अब ये यहाँ की जनता जागरूक हो गई है वजीरगंज की और आज के डेट में सड़क बनने का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वजीरगंज मोड़ पर शौचालय नहीं था, उसके लिए भी आवाज़ उठाई गई, शौचालय भी काम लग गया है, यह भी हो जाएगा। और आपको बता दें सबसे बड़ी चीज़ की